अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है सबसे पहले, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे z इक्वल्स टू 2xy प्लस का 3x स्क्वायर, ये इक्वेशन मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें करते कुछ ऐसे हैं कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट जो है हम अगर करते हैं तो हम डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे डी एक्स लिखा है। डी एक्स का मतलब कुछ ऐसे है कि मैं इस इक्वेशन को एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, ठीक है। मतलब कि एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि एक्स को देखें यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे x से x की डिफरेंशिएशन जो है वो 1 होती है। सिंपल इसकी जगह 1 आ जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज 2y यहाँ पे लिख दिया। अब देखें यहाँ पे x की टर्म थी तो 2 जो है वो पीछे चला जाएगा, 2 3 × 6 हो जाएगा और x 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अभी तक x की डिफरेंशिएशन करते हुए आ रहे थे, ठीक है। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्या मुराद है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मौजूद है बड़ी सी, z इक्वल्स टू x स्क्वायर y क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर साइन वाई, ठीक है, प्लस का ई वाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास एक इक्वेशन मौजूद है। अब हमें इसमें करना क्या है कि हम इसको अलग अलग तरीके से डिफरेंट रिस्पेक्ट से जो है वो डिफरेंशिएशन इसकी कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए अगर मैं इसको कहूँ ना कि मुझे इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मुझे y भी दिख रहा है, z भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है। z तो खैर छोड़े, z जो है वो पूरी इक्वेशन जो है उसको हमने z के बराबर कह दिया, अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखें, ठीक है। मुझे यहाँ पे y भी दिख रहा है तो मैं सिंपल क्या करूँगी, डाबा कहूँगी, डाबा z ओवर डाबा x, ये कहूँगी मैं, ठीक है। अब देखें सिंपल यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको x के लिहाज से भी डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ, इसी तरह से इस पूरी इक्वेशन को y के लिहाज से भी कर सकती हूँ। तो मैं कहूँगी डाबा z ओवर डाबा y, बस d की जगह हम डाबा लिखते हैं जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि डाबा स्क्वायर z ओवर का डाबा x स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले z को जो है एक दफ़ा x के रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर जब हम दूसरी दफ़ा भी करते हैं तो ये डाबा x स्क्वायर हो जाता है और z अपनी जगह एज इट इज रहता है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये टर्म बन जाती है, मतलब कि x के लिहाज से 2 दफ़ा डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हो डाबा स्क्वायर z ओवर का डाबा y स्क्वायर, मतलब कि ये y के लिहाज से 2 दफ़ा डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा होता है डाबा स्क्वायर डाबा y डाबा x और z, मतलब कि यहाँ पे पहली दफ़ा क्या हुआ है, डाबा ओवर डाबा y z हुआ है, मतलब कि एक दफ़ा y के रिस्पेक्ट से हुआ, फिर दूसरी दफ़ा डाबा जो है वो स्क्वायर हो गया और यहाँ पे डाबा y डाबा x, मतलब अब जो है वो x के लिहाज से भी हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इस तरह से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। अब हम ये सारी टर्म्स जो है वो निकाल के भी चेक करेंगे कि हमें किस तरीके से ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो करनी होती है। अब हम लोग इसी इक्वेशन को लेंगे। सबसे पहले मैं डाबा z ओवर डाबा x यहाँ पे फाइंड करूंगी। मुझे इस पूरी इक्वेशन को x के लिहाज से डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये z अपनी जगह एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डाबा ओवर डाबा x आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, डाबा z ओवर डाबा x, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए x के लिहाज से मतलब y की टर्म्स को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x हो जाएगी, 2 पीछे आ जाएगा x और 2 - 1, ठीक है, और यहाँ पे y क्यूब प्लस का ये हो जाएगा 2 पीछे आ जाएगा 6x हो जाएगा, साइन y एज इट इज हो जाएगा, प्लस का ई वाई एज इट इज, और कॉज स्क्वायर x को जब हम करेंगे तो 2 पीछे आएगा, कॉज x बेस की वापस से आगे डिफरेंशिएशन होती है, तो ये हमारे पास कॉज x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस का साइन x, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, 2x y क्यूब प्लस का 6x साइन y, और ये हो जाएगा माइनस का ई वाई 2 कॉज x साइन x। इस तरह से करके हमने अपनी z की जो पूरी इक्वेशन थी उसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को y के लिहाज से भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे डाबा z ओवर डाबा y, z एज इट इज रखेंगे, डाबा ओवर डाबा y, मतलब अब हम इसको y के लिहाज से डिफरेंशिएशन करें। y के लिहाज से करेंगे तो आपने y को देखना है, अब x को इग्नोर करना है। देखें y को करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है, 3 पीछे आ गया और y 3 - 1 मतलब स्क्वायर, और x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आएगा, प्लस का
3x² आपने एज इट इज लिखना है, साइन वाई को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, प्लस का ई वाई की डिफ्रेंसिएशन हमें पता है, एक्सपोनेंट जो है वो बिल्कुल एज इट इज लिखा जाता है, पावर की आगे वापस से डिफ्रेंसिएशन होती है। अब क्योंकि वाई के लिहाज से कर रहे हैं तो पावर की अगर हम करेंगे आगे वापस से तो वाई की डिफ्रेंसिएशन 1 ही आएगी, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स हमने एज इट इज लिखा। इस तरह से करके हमने जो है z की इक्वेशन को y के लिहाज से भी जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब हम डाबा स्क्वायर z ओवर का डाबा एक्स स्क्वायर भी फाइंड करेंगे, मतलब हम इसको 2 दफ़ा x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए एक दफ़ा तो मैं कर चुकी हूँ, इसको मैं वापस से जो है दूसरी दफ़ा कर दूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, इसको देखिए ये अब बराबर हो जाएगा डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर के, अगर मैंने इसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया तो, ठीक है, z अपनी जगह एज इट इज है, तो डाबा स्क्वायर ओवर का डाबा एक्स स्क्वायर z बराबर हो जाएगा, इसको वापस से एक दफ़ा करना है, ये बराबर हो जाएगा 2x जो है, x की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है, बाकी 2y³ आ गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास 6x की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है साइन y, और यहाँ पे देखें प्लस माइनस का y। अब देखिए ये दोनों x के फंक्शन है, सिंपल यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी कैसे लगेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा cos x एज इट इज आएगा, साइन x ही करेंगे तो वो cos x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे अगर हमने cos x को किया तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x, और यहाँ पे साइन x जो है वो एज इट इज आएगा। इस तरह से देखेंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा डाबा स्क्वायर ओवर का डाबा एक्स स्क्वायर z 2y³ प्लस का 6 साइन y माइनस का 2y कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से करके हमने डाबा डाबा ओवर डाबा एक्स स्क्वायर इंटू जेड ये फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग डाबा स्क्वायर जेड ओवर डाबा वाई स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, डाबा जेड ओवर डाबा वाई जो हम फाइंड कर चुके हैं, इसको एक और दफ़ा डिफ्रेंसिएशन कर दें। और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको फाइंड करने के ना दो तरीके ये हैं कि आपने डाबा ओवर डाबा वाई भी निकाला है, डाबा ओवर डाबा जेड भी निकाला है। आपने जो डाबा जेड ओवर डाबा एक्स निकाले ना, आप उसको वाई के लिहाज से कर दें तो ये बन जाएगा, ठीक है। या तो आप डाबा जेड ओवर डाबा वाई को एक्स के लिहाज से कर दें तो ये बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो है कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह से करके हमने जो है ये क्वेश्चन देखा। अब यहाँ पे मैं दो क्वेश्चंस लिख रही हूँ, उसमें से हम लोग एक जो है खुद से करेंगे और एक जो है वो आप लोगों ने खुद से अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है ट्राई करना है, ताकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो मजीद जो है क्लियर हो जाए। अब देखें, हमें ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन गिवन है और ये हमारे पास बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। हमारे पास क्या मौजूद है, इफ z³ माइनस 3yz माइनस 3x इक्वल्स टू 0 प्रूव डैट, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखें, डाबा z ओवर डाबा x, नीचे मुझे क्या दिख रहा है, डाबा ओवर डाबा x, मतलब कि ज़रूर इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया होगा, तभी हमारे पास ये चीज़ निकल कर आएगी, डाबा z ओवर डाबा x। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बराबर होना चाहिए किसके, डाबा z ओवर डाबा y, डाबा ओवर डाबा y, मतलब कि y के लिहाज से हमें इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डाबा z ओवर डाबा y निकल कर आएगा। तो सबसे पहले तो हम कह देंगे, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हम कह देते हैं कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमें इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास डाबा z ओवर डाबा x जो है वो निकल कर आ जाएगा, सिंपल। अगर हम इसको करेंगे x के लिहाज से तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा z, और 3 माइनस 1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने z को x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। एक चीज़ देखें, जब भी हम ये पावर रूल लगाते हैं ना, ये जो मैंने पावर रूल लगाया तो बेस के आगे वापस से डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो मैं आगे वापस से बेस को डिफरेंशिएट करूंगी, बेस मेरे पास क्या है, z है, ठीक है। तो z को जब मैं x के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगी तो ये डाबा z ओवर डाबा x बन जाएगा, सही है। क्योंकि z जो है ना वो x की टर्म नहीं थी, अगर ये सिर्फ x होता तो मैं इसकी जगह 1 लिख देती, मगर ये x की टर्म तो नहीं है ना, और z को मैं सिर्फ x के लिहाज से कैसे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, तो उसका तरीका ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे, 3yz, मतलब कि यहाँ पे 3y लिख देंगे सिर्फ, ठीक है, और 3y लिख दिया। अब एक और चीज़ यहाँ पे अगर देखें तो z आ रहा है और यहाँ पे z को आगे वापस से हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से। हमें पता है बेस वापस से आगे जो है डिफरेंशिएट होती है, तो डाबा z ओवर डाबा x आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो x के लिहाज से करेंगे तो सिर्फ माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो माइनस के 3 को उधर ले जाएं और यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डाबा जेड ओवर का डाबा एक्स माइनस का, और ये हो जाएगा वाई डाबा जेड ओवर का डाबा एक्स इक्वल्स टू 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से डाबा जेड ओवर डाबा एक्स भी कॉमन निकल जाएगा। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, सिंपल मुझे जो है इसको वहाँ पे लेके जाना है। ये हो जाएगा डाबा जेड ओवर का डाबा एक्स बराबर हो गया 1/जेड स्क्वायर माइनस का वाई। इसको आप बॉक्स में क्लोज कर दें। अब देखिए सिंपल हमें क्या करना था कि इक्वेशन 1 को जो है वो y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना था। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, z³ माइनस का 3yz माइनस का 3x इक्वल्स टू 0। अब देखें गौर से यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास वैसे ही हो जाएगा 3z स्क्वायर, और आगे जो है ये हमारे पास y के लिहाज से होगा तो डाबा z ओवर का डाबा y, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने x को किया। अब देखें यहाँ पे माइनस का 3 y इंटू जेड, वाई तो अपना फंक्शन है ही, मगर यहाँ पे हम z को, हमने पिछली दफ़ा जब x के लिहाज से किया ना तो x को जो है हमने z को जो है हमने एज अ फंक्शन ऑफ x सपोज किया था। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे z को जो है ना वो कंसीडर कर रहे हैं हर इक्वेशन में। आपने हमेशा याद रखना है z यहाँ पे ना डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आप डिपेंडेंट वेरिएबल को इग्नोर नहीं कर सकते। x और y जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पे y भी फंक्शन ऑफ y है और अभी के लिए z भी फंक्शन ऑफ y है। ठीक है, तो दोनों फंक्शन ऑफ y आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने y को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे z एज इट इज आ गया, प्लस अब मैं z को करूंगी, z को जब y के लिहाज से करूंगी तो डाबा z ओवर डाबा y और y एज इट इज, और ये पूरी चीज़ तो 0 हो जाएगी, इसमें ना y है ना z है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3z स्क्वायर डाबा z ओवर का डाबा y माइनस का 3z माइनस प्लस माइनस का 3y डाबा z ओवर का डाबा y इक्वल्स टू 0। 3z को आप उधर ले जाएं, बाकी इधर रखें 3, और ये हो जाएगा z स्क्वायर डाबा z ओवर का डाबा y माइनस का 3y डाबा z ओवर का डाबा y इक्वल्स टू हो जाएगा 3z। ठीक है, इसको मैं उधर लेके गई हूँ। अब देखिए यहाँ से सिंपल क्या करें, 3 और डाबा z ओवर डाबा y कॉमन निकालें, z स्क्वायर माइनस का y बच जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3z। ठीक है, 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो गया। डाबा z ओवर डाबा y मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, z ओवर का z स्क्वायर माइनस का y। मुझे असल में प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था डाबा z ओवर का डाबा x, z इंटू डाबा z ओवर का डाबा x बराबर है डाबा z ओवर का डाबा y के। मेरे पास ये टर्म भी आ गई है, ये टर्म भी आ गई है, z मेरे पास z ही होता है। ठीक है, सिंपल हम जो है इन दोनों टर्म्स को इसके अंदर रखेंगे और चेक करेंगे दोनों साइड आपस में बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। डाबा z ओवर का डाबा x मेरे पास था 1/z स्क्वायर y, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, z से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू, ये चीज़ क्या किसके बराबर है, डाबा z ओवर का डाबा y बराबर है z/z स्क्वायर माइनस का y के। ठीक है, z सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा z/z स्क्वायर माइनस का y, और ये बराबर हो गया z/z स्क्वायर माइनस का y। इस तरह से ये जो हमारे पास प्रूव हो गया, और ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने देख लिया कि किस तरह से करना था। अब हम इसका एक और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, बहुत ही इजी है। इसमें हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि इसको किस तरह से करना है, बाकी आप लोग ये खुद से करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें जो है गिवन है u इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x, और हमें शो करना है ये इक्वेशन। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपने क्या करना है कि u आपको गिवन है, आपने जो है डाबा स्क्वायर ओवर डाबा एक्स स्क्वायर, मतलब कि इस u को 2 दफ़ा x के लिहाज से डिफरेंशिएशन करनी है, और आपने एक दफ़ा इस u को 2 दफ़ा y के लिहाज से डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, और वो जो दोनों आंसर आएंगे आपने सिंपल उन दोनों को प्लस कर देना है और वो 0 के बराबर आएंगे। सिंपल ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन था। इसके कुछ जो है बेसिक हमने कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे इसके, कि बाकी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो किस तरह से इसकी सॉल्व की जाती हैं, एरर वगैरह के सवालात होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ें डिस्कस करेंगे।